तो यारों मैं आज आपको 5 ऐसी एक्शन थ्रिलर सीरीज बताने वाला हूँ जिसके बाद आपकी आंखें उनसे हटने ही नहीं वाली। मतलब एंड यू विल बी क्रेविंग फॉर मोर। जैसे रात को आइसक्रीम खाने का मन कर जाता है कभी कभी, वैसे ही आपको इसके अगले एपिसोड का मन कर जाएगा कि भैया ये देख के सोना है, नहीं तो अंदर कीड़े बिलबिलाते रहेंगे। एहे रहा नहीं जाता। तो 5th पे आती है एको 3, जिसमें एम्बर चेसबरो जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, वो कोलंबिया जाती है एक रिसर्च ट्रिप के लिए, जहाँ पे उसको कुछ मिलिटेंट्स किडनैप कर लेते हैं। तो ये सब होने के बाद 2 यूएस आर्मी के ऑफिसर्स, बैम्बी जो एम्बर का भाई है और प्रिंस जो एम्बर का हस्बैंड है, तो वो एम्बर के रेस्क्यू मिशन के लिए साथ जाते हैं अपने पर्सनल डिफरेंसेस को साइड में रखकर। पर क्या उनके पर्सनल डिफरेंसेस इस मिशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे? तो ये जानने के लिए सीरीज ज़रूर देखना। ये 10 एपिसोड की सीरीज है और आपको एप्पल टीवी प्लस पे मिल जाएगी। और अगर एप्पल टीवी प्लस की सब्सक्रिप्शन ना हो, जैसे मेरे पास नहीं थी, मतलब है भी नहीं, तो इंटरनेट तो है ही, हमारा बलशाली इंटरनेट, वहाँ पर तो मिल जाएगी। फिर अगली मूवी है द ब्लैकलिस्ट, जिसमें एलिजाबेथ कीन अपने हस्बैंड टॉम के साथ खुशी खुशी रह रही होती है और फिर वो एफबीआई को भी ज्वाइन कर लेती है और पहले ही दिन उसको एफबीआई एक ब्लैक साइट पे ले जाती है रेमंड रेनिंगटन से मिलने, जो एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल है जो पिछले 20 साल से एफबीआई की पकड़ से दूर था और वो एफबीआई की टॉप 10 क्रिमिनल लिस्ट में भी आता था। और वो डायलॉग है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये बात रेमंड पे फिट बैठती है। लेकिन इतने सालों के बाद उसने एफबीआई को सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ एलिजाबेथ कीन से बात करना चाहता था। मैं नहीं बताने वाला क्यों, जाके सीरीज देखो, खुद जानो। फिर उसने एफबीआई को एक ऑफर दिया कि मैं जेल वेल नहीं जाने वाला, उसके बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगा हाईली डेंजरस क्रिमिनल्स को पकड़ने में। और फिर एफबीआई ने सोचा कि हमारे बस की तो है नहीं इन क्रिमिनल्स को पकड़ना, तो इस ससुरे की मदद ले लेते हैं। और फिर एक टास्क फोर्स क्रिएट करी जाती है। लेकिन अब कुछ सवाल है जो अब उठते हैं कि रेमंड और एलिजाबेथ का रिश्ता क्या कहलाता है, मतलब वो उसी से क्यों बात करना चाहता था। और दूसरा सवाल, ये जो रेमंड है ये तो खुद क्रिमिनल है, ये एफबीआई की मदद क्यों कर रहा है क्रिमिनल्स को पकड़ने में? कोई पर्सनल एजेंडा? चालाक लोमड़ी है। और तीसरा सवाल, क्या एलिजाबेथ का पति वैसा है जैसा वो दिखता है या साला डेढ़ शाड़ा? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सीरीज जरूर देखें। तो ये सीरीज स्लैश शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा, जिसके ज़्यादा नहीं, बहुत कम 218 एपिसोड है, लेकिन 8 की IMDb रेटिंग है। और मैं आई थिंक इसके 8वें सीजन तक पहुंच चुका हूँ फाइनली। मतलब इतनी मेहनत के बाद पेशेंस चाहिए इतना लंबा शो देखने के लिए। मतलब पहले ये टीवी शो था, अब नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो मिस मत करना। और फिर अगली है द रिक्रूट, जिसमें ओवन को CIA रिक्रूट कर लेता है एज अ लॉयर। लेकिन सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं जब CIA की एक फॉर्मर एसेट मैक्स अपने और CIA के रिलेशन को एक्सपोज करने की धमकी देती है, जब उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जैसे जैसे मैक्स और CIA के रिलेशनशिप की असलियत धीरे धीरे सबके सामने आ रही होती है, वैसे वैसे ओवेन अपने आप को एक बहुत बड़े इंटरनेशनल पचड़े में फंसता हुआ पाता है, जिसके बाद वो मजबूर हो जाता है एक डेंजरस मिशन पर जाने के लिए जो उसकी औकात के बाहर होता है। अब पूरी कहानी जानने के लिए नेटफ्लिक्स की एप्लीकेशन को दबाएं और देखते देखते पॉपकॉर्न खाएं। वाह 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 वाह। फिर दूसरी है होमलैंड, जिसमें एक CIA ऑफिसर कैरी मैथसन जो एक मिशन पे जाती है ताकि उसकी कंट्री में शांति बनी रहे। और जैसे ही वो इस सफ़र पे निकलती है तो उसके दुश्मन भी पैदा होते रहते हैं और बहुत से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। और इसमें वो एक अमेरिकन प्रिजनर को भी ढूंढ रही होती है जिसने शायद अलकायदा ज्वाइन कर लिया है। और जब आप ये सीरीज़ एक बार देखना चालू करोगे तो मेरी गारंटी है एक के बाद एक एपिसोड आप धड़ाधड़ देखते जाओगे, मतलब रुकने का मन ही नहीं करेगा सीरियसली। तो ये सीरीज़ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी, सो डोंट मिस इट, नहीं तो पढ़ेंगे। और फिर आती है रीचर, जिसमें एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को एक मर्डर की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं, जो वो उसने किया भी नहीं होता है। और जब वो जेल से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उसके भाई का भी मर्डर हो चुका होता है। और इसमें काफ़ी करप्टेड पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी शामिल है। तो वो इन सबसे कैसे डील करेगा, अपना बदला कैसे लेगा, अपने आप को इनोसेंट कैसे प्रूव करेगा, वो जानने के लिए ये सीरीज़ ज़रूर देखें यार, मतलब कमाल की सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे मिल जाएगी, सो देखना ज़रूर। तो ये थी कुछ एक्शन थ्रिलर सीरीज। बाकी आपने इसमें से कौन सी देखी वो ज़रूर बताइएगा और कितनी अच्छी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।